अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं द इन्फो प्लैनेट। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी इंफॉर्मेटिव और एंटरटेनमेंट पर मबनी वीडियोस सबसे पहले। दोस्तों, अक्सर हमारे जहन में ये सवाल जन्म लेता है कि ये कायनात कितनी बड़ी है। शायद इतनी बड़ी कि लफ्ज बड़ा भी बहुत छोटा है। अब तक सबसे ताकतवर दूरबीन हबल सिर्फ 3000 कहकशाएं देख पाई है, जो 12 अरब नूरी साल के दायरे में फैली हुई है। एक नूरी साल का मतलब वो फासला है जो रोशनी 1,86,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से एक साल में तय करती है। यानी इस वक्त आसमान पर जो सितारा चमक रहा है, अगर वो जमीन से एक नूरी साल के फासले पर है तो इस वक्त हमें उसकी जो चमक नजर आ रही है वो एक साल पुरानी है। हमें बचपन से पढ़ाया जाता है कि जमीन निजाम शमसी का तीसरा बड़ा सयारा है और ये निजाम शमसी अतार्द, ज़ोहरा, मरीख, जमीन, नेपच्यून, यूरेनियस, प्लूटो, ज़ुहल और मुश्तरी नाम के 9 सयारों पर मुश्तमिल है, जो सूरज दादा के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। और हमारा ये सूरज इतना बड़ा है कि इसकी सतह पर एक कतार में हमारे सयारे जितनी 109 जमीनें समा सकती हैं। लेकिन हमारा ये निजाम शमसी अगर कायनात के लकोदक मैदान में रख दिया जाए तो इसका हुज्म उस मैदान में फैली घास के एक तिनके की आधी नोक से भी कम है। हमारा ये निजाम शमसी जिस कहकशां का हिस्सा है उसका नाम हमने मिल्की वे फर्ज कर लिया है। और ये कहकशां इतनी बड़ी है कि हमारा निजाम शमसी इसके इंतहाई सिरे पर एक जर्रे से ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसे नंगी आंख से बमुश्किल देखा जा सकता हो। हमारा सूरज अपनी ही कहकशां के मरकजी हिस्से से 30,000 नूरी साल के फासले पर वाक़ है। इसी तरह की कहकशाएं और कितनी हैं कोई नहीं जानता। हम अपनी आसानी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये 1 अरब से जायद है। अपनी इस कहकशां के जिन चंद सितारों के बारे में हम अब तक दूर बैठे जान पाए हैं, उनमें एक सितारा वाई कैनस मेजोर्स है। ये हमसे 3,900 नूरी साल की दूरी पर है। इसके कुतर का अंदाजा 1 अरब 98 करोड़ किलोमीटर लगाया गया है। यानी इसमें हमारी जमीन जैसी 6,46,000 जमीनें बाआसानी समा सकती हैं। इस सितारे से भी बड़े और कितने सितारे सिर्फ हमारी अपनी कहकशां में हैं, ये हम अभी नहीं जानते। चुनांचे दीगर 1 अरब से जायद कहकशाओं का तो जिक्र ही फिलहाल फजूल है। अब अगर हमें अपनी कायनात में अपनी औकात का अंदाजा हो गया हो तो आइए जमीन पर उतर आते हैं। कायनाती कैलेंडर के पैमाने से देखें तो ये जमीन महज 1 घंटे पहले वजूद में आई है, यानी सिर्फ 4.5 अरब साल पहले। और इसमें जिंदगी के इब्तदाई आसार सिर्फ 45 मिनट पहले ही पैदा हुए हैं, यानी सिर्फ 3.5 अरब साल पहले। और हम और आप सिर्फ 15 से 20 मिनट पहले पैदा हुए हैं, यानी कोई 1.5 अरब साल पहले। लेकिन हमारी अकड़ अल अमान वल हफीज, अरस्तु और टोलमी जैसे उलमा समेत हम सबको अभी 600 बरस पहले तक ज़ौम था कि ये जमीन ही कायनात का मरकज है। वो तो मियां कूपरनेक्स ने 16वीं सदी में ये कहकर नशा खराब कर दिया कि जमीन तो सूरज की किरायादार है और दिन रात उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। फिर कूपरनेक्स के 70 बरस बाद गैलीलियो ने यह इंकिशाफ करके रही सही इज्जत भी खराब कर दी कि सूरज की भी क्या औकात, इस जैसे लातादाद सितारे आसमानों में मौजूद है। इसके बाद होना तो ये चाहिए था कि हम अपनी खाल में वापस आ जाते और सबर शुक्र के साथ कायनात की फिक्र में दुबले होने की बजाय अपने ही घर और इसके तमाम इंसानियों हैवानी बासियों की तरफ मुकम्मल तवज्जो देते। अभी तो हमें यही ठीक से मालूम नहीं कि इस जमीन पर दरअसल कितनी अकसाम की जिंदगी पाई जाती है। 86% नबातात, जमातो हैवानात का तो हम रिकॉर्ड भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और जो जिंदगी हमारे इल्मो दस्तरस में आ चुकी है उसकी भी दिलजमी से ऐसी की तैसी करने पर तुले बैठे हैं। बेशक इंसान खसारे में है। ये कुरे अर्ज 1/4 खुश्की और 3/4 पानी पर मुश्तमिल है। इस पानी में से सिर्फ 3% मीठा है। इस मीठे पानी में से भी आधा ग्लेशियर्स की शक्ल में मुंजमद है। गोया सिर्फ 0.75% पानी है जो हम और आप इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस इस्तेमाल शुदा पानी में से भी 60% पानी
हम तरसीलो आबपाशी के नाकिस निजाम में जाया कर बैठते हैं। इन बेएतदालियों के नतीजे में दरिया, झीलें और जेर जमीन पानी के जखायर तेजी से खुश्क हो रहे हैं या फिर हमारे ही जाती और संती फुजले से आलूदा हो रहे हैं। हमने सादगी को खैराबाद कह के जिंदगी को इतना मुश्किल कर लिया है कि अब हर काम धाती गैजेट्स की जद में आ गया है। ये गैजेट्स मुफ्त में नाजिल नहीं होते, बल्कि जमीन में छुपी मादनियात और जमीन के ऊपर नबातात से तैयार होते हैं। इनमें से आधे गैजेट्स और आलात यकीनन कारामद हैं, मगर आधे अगर ना भी हों तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 10 काम की अशिया के मुकाबले में 90 फजूल अशिया की तैयारी का जख्म जमीन का सीना यानी नबातातो हैवानात की शक्ल में और जमीन का पेट यानी मादनियात के ज़या की शक्ल में भुगत रहा है। नतीजा एक दिन जमीन की मौत की सूरत में ही निकलेगा। हमारी लालच पिछले 100 बरस में 50% दरियाफ्त शुदा हयातियात को नस्ल कुशी की हद तक ले आई है और अगले 50 बरस में आधे चरिंदों परिंद आबी हयात हमें सिर्फ तस्वीर में ही दिखाई देंगे। लेकिन कुर्रे अर्ज की सिर्फ 25% जमीन पर बसने वालों ने जो हशर 75% पानी का किया, उसके लिए कम अज कम लफ्ज रेप है। समंदर में तेल की तलाश, रसाव फुजले की मुसलसल निकासी ने आधे साहिली इलाकों को आलूदगी के बुखार में मुब्तला कर दिया है। अगले 35 बरस में समुद्री हयातियात का घर कहलाने वाले कोरल रेफ्स 90% तक खत्म हो जाएंगे। पिछले 45 बरस में काबिले खुराक मछलियों की तादाद आधी रह गई है। लिहाजा अब ऐसे ट्रॉलर समंदर में उतारे जा रहे हैं जिनके हाथ 2000 मीटर लगभग 7000 फुट की गहराई में मौजूद शिकार तक पहुंच सकते हैं। बैरुल काहिल में अब से 50 बरस पहले तक अरबों ब्लूफिन टोना मछली थी। आज उनकी तादाद महज 40,000 रह गई है। हमारे ही कारखानों ने इस कदर आलूदगी खला में जमा कर दी है कि मौसमियाती साइकिल भी पागल हो चुका है और समंदर की रोजमर्रा बगावत तो मामूल बनती जा रही है। खुश्कियों बहरी वसाइल के ऐसे रेप के बावजूद दुनिया की 1/3 आबादी अगले खाने के लिए फिक्रमंद है। 1/3 बच्चे स्कूल नामी परिंदे से नावाकिफ हैं और आधी आबादी का आधा बजट बीमारियों को काबू में रखने में सर्फ हो जाता है। पीने का पानी बोतल में बिक रहा है और बुनियादी गजाओं के बीज पेंट करके बेचे जा रहे हैं और एक मुरब्बा किलोमीटर मिल्कियत पर रियासतों में ऐसी जंगें हो जाती हैं जैसे ये मुरब्बा किलोमीटर कब्र में भी उनके साथ जाएगा। हर तहजीबी गिरोह को सिवाय अपने सबकी निजात की फिक्र है और वो इस फिक्र में बाकी दुनिया को मजीद जहन्नुम बनाने पर तुला बैठा है। हम खुद से तो संभाले नहीं जा रहे, मगर मरीख पर पानी की तलाश कर रहे हैं। मखलूके खुदा की आंखें पढ़ने की बजाय दीगर सयारों में अपने जैसी ज़हीन मखलूक के सिग्नल्स वसूल करने के इंतजार में है। मगर ये सोचने से कासिर है कि हो सकता है किसी और सयारे की मखलूक भी हमारी जमीन पर यह तहकीक कर रही हो कि आखिर यहाँ तरह तरह की रंगारंग जिंदगी के बावजूद अकल क्यों अनका है। दोस्तों, इस बात को सोचिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए।